बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज मुझे एक बहुत ही अहम ऐलान करना है, पर उससे पहले आपके अहम जो मैसेजेस हैं, पैगाम हैं और सवाल हम उनको ज़रा एड्रेस कर लें। सुंबल ने पूछा है कि सर आपने ये नहीं बताया कि औरत को मर्द से दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। बेटा जी, ज़रूर करनी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के बिना नहीं करनी चाहिए। और ये ना हो तो ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, ज़िंदगी का चलन चल नहीं सकता। जितनी बच्चियाँ जिनके मियाँ फौत हो जाते हैं, जितनी बच्चियाँ जिनके मियाँ ज़ालिम होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ख़ानदानों के 100 तरह के मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल रखा होता है, सोचा होता है। हम उसको चूँकि बिल्कुल अपने ज़ाती फ्रेमवर्क में देख रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होता। ज़िंदगी बड़ी है, बड़े कैनवस में देखना चाहिए और बड़े दिल के साथ देखना चाहिए। पुराने अहदों में जब जंगें होती थी तो हज़ारों नहीं लाखों लोग मर जाते थे और उन सब की औरतों को फिर ज़िंदा दरगोर हो जाना चाहिए था, पर ज़िंदगी तो चलती है। फिर उन्हीं के साथ उनके दोस्त, उनकी इज़्ज़ा और करब की शादियाँ की जाती थी। हमारे पंजाब के कल्चर में जो बहुत कमाल बात मुझे लगती थी कि अगर कोई भाई फौत हो गया तो उसकी बेवा को घर से निकाला नहीं जाता था। वो बाल बच्चेदार हों, 4 बच्चे हों, 6 हों, वहीं किसी जेठ से या देवर से उसका ब्याह कर दिया जाता था। वो अपने घर से आ गई तो वापस अपने माँ बाप के घर नहीं जाती रुलने के लिए, बल्कि उसी घर में ज़्यादा इज़्ज़त के साथ और ओनरशिप के साथ। अच्छा, आज की बच्चियाँ इस पर लड़ पड़ती हैं, कभी नहीं सोचती कि ये तहफ़्फ़ुज़ है कुदरत की तरफ से, ये इज़्ज़त है, एहतराम है। आप जाके किसी नए तजर्बे में पढ़ने की बजाय उसी घर में दोबारा से आपका रिश्ता हो जाता है और उन्हीं बच्चों को वो ख़ानदान मुयस्सर रहता है। वो नज़ार है, वो बच्चे वहाँ से चले गए तो फिर ख़ानदान उनको मुयस्सर नहीं रहता। ज़ेब अली ने लिखा है कि दूसरी शादी बुरी नहीं है अगर इंसाफ किया जाए तो। बिल्कुल ये बात आपकी बजा है। और समना जावेद ने कहा है कि दूसरी शादी में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है जो पहली बीवी से होते हैं। बीबी रानी, ये थोड़ा सा इसमें हम इजाफा कर लेते हैं, इसमें तीनों का नुकसान होता है। मियाँ का भी नुकसान होता है जिसने वो रिश्ता तोड़ा होता है या छोड़ा होता है। इंसान का दिल है, पत्थर नहीं है, यानी जितना मर्ज़ी इसमें नफ़रत भर जाए, आपको उस रिश्ते के साथ जुड़ी बातें याद आती हैं। उसके अजीज़ व क़रीब में से कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे लोग, अच्छे मोमेंट्स होते हैं जो आपने गुजारे होते हैं, वो भी याद रहते हैं। अगर उससे औलाद पैदा हुई है, अब वो लड़की साथ उसके चली गई है या आपने दे दी है, तो भी ज़ाहिर है वो औलाद भी डिस्टर्ब भी होगी, आपको उनका ख़र्चा भी देना होगा। तीसरा, वो जो औरत इटसेल्फ है जिसके साथ ये हुआ, चाहे उसकी बदज़ुबानी से हुआ, बदकलामी से हुआ, बदसलूकी से हुआ, व्हाट्सएवर कुछ भी हुआ, नुकसान तो उस बेचारी का भी हुआ, उसका भी दिल टूटा है। तो भी ह्यूमन बीइंग और अपनी गलती कभी मानेगी नहीं। पर ये 3 फ़रीक तो ये हैं, 2 फ़रीक और भी होते हैं। एक लड़की के माँ बाप जो जीते जी रुल जाते हैं, उनको फेस सेविंग नहीं मिलती, उनको अपनी बेटियों की शादियों के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं कि बेटी डिवोर्सी है। तो याद रखिएगा, चीज़ें आसान नहीं हैं। अभी हमें लगता था कि मर्द शादी से फ़ारग हुआ तो रिश्तों की लाइन लगी होती है, उसको दूसरी तीसरी मिल जाती है। लोग बाकायदा इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाकायदा सवाल करते हैं, तफ्तीश होती है। इट्स नॉट सो ईज़ी। तो तीनों घरों को नहीं, 5 घर हैं इससे जो मुतासर होते हैं। शाहीना अजीज़ ने पूछा कि सर आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत से मसाइल में हकीकी रहनुमाई देते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मगर ये वो अलतुगल की तरह पे, लेकिन सारा इल्ज़ाम आपने ख़वातीन पे डाल दिया दूसरी शादी का और मर्दों को साफ बचा के ले गए। मेरे बच्चे कहाँ बचा के ले गए, वो बेचारे वहीं रुलते फिर रहे हैं और उस जैसी को और औरत ढूंढते फिर रहे हैं। मोहम्मद इमरान ने पूछा कि सर सारे मर्द ऐसे नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ससुराल से कोई गिफ्ट भी आ जाए तो नाराज़ होते हैं कि मेके वालों ने ठेका लिया हुआ है देने का। हाँ इमरान साहब, होते हैं बिल्कुल ऐसे। हम बैलेंस नहीं रख पाते। अगर बीवी की अम्मी ने, अब्बा ने, बहन भाई ने कोई तोहफ़ा भेज दिया है तो बाबा बिस्मिल्लाह करके ले लो। अब उस पर तकलीफ़ या पोज़ करने की क्या ज़रूरत होती है? ये भी जो नहीं एक्स्ट्रा जो पोज़ होता है ये भी ठीक नहीं है। और इसी तौर पे डिमांड करना तो खैर बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ज़ालिमाना बात है। गरीब माँ बाप हों, अमीर माँ बाप हों, मुतवसत हों, सभी ये सोचते हैं कि हमारी बेटी अपने घर जाके आसूदा हो, इसलिए तोहफ़े तोहफ़े देते हैं। एनी भट्ट ने पूछा कि सर मुझे आपसे मशवरा करना है, मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है,
आप बताएं मुझे मास्टर में एडमिशन लेना चाहिए या कोई और काम करना चाहिए। यानी जट साहिबा, आपको पढ़ाई नाम की चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। आपको फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए किसी अच्छे से जट फैमिली में और जाके उस घर में चौधरानी बन के जीना चाहिए। जिस काम के लिए आप पैदा नहीं हुए, आपका दिल भी उस काम को नहीं करता, तो मत पढ़ें इस काम को। यानी बेसिकली आपकी शादी ही होनी है, आपको घर वालों ने अच्छा घर ढूंढ के देना, फिर खूब सारी आपकी औलाद होगी। आप उस घर में मज़े से अपना परांदा पहन के और गुद को लहराते फिरिएगा और अपने मियाँ जब ट्रैक्टर से वापस आया करेगा या थ्रेशर मशीनों से, तो उसका इस्तकबाल किया कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह किस चक्कर में पढ़ रहे हो। मोमल फातिमा ने कहा, सर मैं फाइनल ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। मेरी फुप्पो अपने बेटे से मेरा रिश्ता करना चाह रही है, जो मुझसे बड़ा तो है ही लेकिन बहुत बदतमीज़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, बदजुबान है, हर फंक्शन में फजूल बोलता है और कोई काम भी कोई नहीं करता। बेटा ये तो ना कहो काम नहीं करता, ये बदजुबानी, बदलिहाजी, बदकलामी अच्छा खासा काम है, इसमें बड़ी एनर्जी लगती है। और जैसे जन्नत कमाने के लिए कम मेहनत लगती है, दोज़ख कमाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको नेकी छोड़नी पड़ती है, आपको गुनाह की तरफ रग़बत करके आगे से आगे जाना पड़ता है। ऐसे बुरा काम करने के लिए आपको अपनी शख्सियत के सारे अच्छे पहलुओं को मारना पड़ता है। जो बात मुंह से अच्छी निकलने वाली उसको रोकना पड़ता है। तो बेचारा पता नहीं कितनी मुश्किल में होगा, तो मेरा ख्याल उसे मुश्किल में रहने दो। आप जाकर उसको मुश्किल से निकाल नहीं सकोगे, उसे नई मुश्किल में डाल दोगे। आपको देने के लिए उसको फिर नई गालियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, आपको हल्कान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए उसे कोई नई एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए बना है। हर आदमी, जैसे हर बूटा हर जगह नहीं उगता, जो अमरूद हैं ये पहाड़ों पे नहीं होते, और जो खुबानी और आलू बुखारा है वो हमारी इन ज़मीनों पे नहीं होते जहाँ पे नहरी पानी होता है। केला सिंध में होगा, श्रीलंका में होगा, बांग्लादेश में होगा, ये हर घर में नहीं हो सकता। इसी तौर पे हर बच्ची हर घर के लिए नहीं बनी होती। रब ने आपको पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, अच्छी कॉलेज में पहुंचाया, तो आसपास देखें, अपने किसी प्रोफेसर साहब से बात करें। नहीं, प्रोफेसर साहब से शादी के लिए नहीं, प्रोफेसर साहब से कि वो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता, जो उससे पहले डॉक्टर बन चुके हों। अपने क्लास वालों से शादी मत कीजिएगा, ये रुल जाओगे, ये मेरी बात पल्ले से बांध लें। हमेशा अपने से बड़ी उम्र के लड़के से चंद साल, बहुत बड़ा ना हो कि साथ खड़ा ही आपका मियाँ ना लगे, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जो आपके लाड उठा सके, जो आपकी कदर कर सके। रिश्ता हमेशा वहाँ करते हैं जहाँ लोग आपकी कदर करें, आपके इल्म की, आपकी शख्सियत की। अगर जाके बेटा आपने वहाँ रोना ही है और हर बात पे वो फुफ्फो से भी जाएंगे, फुफ्फा से भी जाएंगे, उनके रिश्तों से भी जाएंगे। सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, पूरी कापी भरी हुई है। लेकिन जो आज का अहम ऐलान है वो ये कि नेक्स्ट वीक से हम एक नया सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा। वो सारी ख़वातीन जो अपने घरों में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जिनकी उम्र 50-60 साल है, रब ने, ये हमारा ईमान है कि एक चिड़िया भी बिना मकसद के पैदा नहीं की। छिपकली भी आई है तो उसका मकसद है। और ये अशरफुल मखलूक जो चीज़ें बनाई हैं, ये सांवली हो, ये काली हो, ये गोरी हो, ये कम पढ़ी लिखी हो, मेरे रब ने इनसे ख़ानदान चलाए हैं, इनको फजीलत दी है, माँ बनाया है, दादी बनाया है, नानी बनाया है। तो अब चूँकि आपका ज़माना है, आप इन बेचारियों को लिफ्ट कम कराते हो। और अक्सर के मियाँ जब पढ़ लिख गए, ओहदों पे चले गए, मनसब पे चले गए, तो वो भी जगह जगह और तवज्जो करने लगे। तो इन ख़वातीन को घर में इग्नोर किया जा रहा है। हमने सोचा कि हम इनको तवज्जो देंगे और हफ्ते में 2 दफ़ा एक सेगमेंट इनके साथ करेंगे। आप में से हर वो खातून जो 50+ है, 60-70 जिस एज में भी है, जो ज़िंदगी में कोई एक चीज़ आपने खूबसूरत, मेमोरेबल, यादगार सीखी, या जो आपकी ज़ात की पहचान बनी, या जिसको आप मानते हो कि इट्स टू गुड, लाइक आपको मुरब्बा बहुत अच्छा बनाना आता है, आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी अपनी तालीम दी, आपने खाना अच्छा, आप डेकोरेट अच्छा करते थे, आप घर में से माहौल को ठीक कर देते थे, आपको कोई ऐसा काम जो आपके ख़ानदान में बाकी लोगों को नहीं आता था पर आपने सीखा और उसमें आपको इज़्ज़त और ख़ुशी और सहूलत मिली, हमसे शेयर कीजिए। 2 सूरतें हैं। शुएब साहब से बात करके अपॉइंटमेंट लेके, तो आप
जो तयशुदा हम दिन होंगे आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, हम आपकी यहाँ रिकॉर्डिंग लाइव कर लिया करेंगे मेरे साथ। और दूसरा ये कि आप अपने यहाँ से वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं। 3 मिनट की होगी आपकी ये वीडियो, और आप उसमें कोई एक चीज़, कोई एक रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं, अपना कोई हुनर शेयर कर सकते हैं। दुनिया को बताने के लिए, बेटियों को, बेटों को, मियों को, अपने ससुरों को, ससुरियों को, जिसको, अब मेरी उर्दू में गलतियाँ ना निकालिएगा, सास मुराद है, तो जिसको आप बताना चाहते हैं, पर यू हैव समथिंग टू से और उसका पोटेंशियल है, वो शेयर कीजिए। ये प्लेटफॉर्म हाई पोटेंशियल आइडियाज़ नया ज़ाविया है ना जी, तो नए ज़ाविये में हम नई बात करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे जो आपको 50 साल नहीं मिली, ताकि आपकी इस उम्र के इस हिस्से में आप ज़्यादा खुश हों, मुतमिन हों, और हज़ारों नहीं लाखों, 2,20,000 का तो गारंटी है वो। और इस तौर पे हमारे फेसबुक में जो 1-1.5 लाख लोग हैं, ये सारे आपकी बात को सुनेंगे और ज़ाहिर अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर अच्छी हुई तो आपके हक़ में सदका जारिया भी बन सकती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।